गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल URP एडू पे। तो साउथ अमेरिका के जैसे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसको आज हम लोग देखते हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स पे में पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे पर्वत, और दूसरा देखेंगे डेजर्ट, फिर देखेंगे पठार, और फिर देखते हैं घास के मैदान। तो पहला पर्वत हम लोग देखते हैं। पर्वत की यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे कि पर्वत आखिर होते क्या हैं, जो कि भूभाग काफ़ी ऊपर उठे हुए और जिनके जो शिखर होती हैं वो नुकीली होती हैं। जब ये शिखर नुकीली होती हैं, ये काफ़ी ऊपर उठे हुए होते हैं, जैसे नॉर्मली कम से कम 2000 फीट से ऊपर। और अगर यही शिखर जो है यह सपाट हो, जैसे आसपास भूमि से थोड़े से ऊंचे पे, और शिखर सपाट हो, तो वो पठार कहलाते हैं। जबकि जब शिखर नुकीली हो तो वो पर्वत कहलाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि साउथ अमेरिका में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जिनको हमें स्टडी करनी चाहिए। तो सबसे पहले नाम आता है एंडीज पर्वत की। तो आइए एंडीज पर्वत के बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल में, क्योंकि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे से ये वेनेजुएला तक बिल्कुल फैला हुआ है। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, ये आप लोग देख सकते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला है यह कुल 7 देशों में फैला हुआ है। कुल 7 देशों में फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यही है। कौन कौन से 7 देश हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कल हम लोगों ने मैप में देखा भी था कंट्रीज़ को, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। ये 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ से एंडीज पर्वत श्रृंखला पास होती है। और इसमें कभी कभी यहाँ तक पूछा जाता है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह चिली में होती है, और जो सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है वह आपकी बोलीविया में पाई जाती है। इसके अलावा यह फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है? वलित पर्वत, जो नवीन मोड़दार पर्वत इसे भी कहा जाता है। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये सब इसे ही कहा जाता है। ये होते क्या हैं? जब आप लोगों ने एक टेक्टोनिक प्लेट की घटना सुनी होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं तब कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं। उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जैसे भारत में हिमालय पर्वत, वो भी फोल्ड माउंटेन का अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कौन कौन से जो मतलब प्लेट्स हैं वो टकराए हैं, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे आपका नजका प्लेट है, नजका। और ये वाला जो प्लेट है ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नजका जो है महासागरीय प्लेट है, और यह महाद्वीपीय प्लेट है। ये दोनों टकराते हैं तब ये एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। इस वजह से ये फोल्ड माउंटेन है। तो शायद आपको समझा पाया होगा ये फोल्ड माउंटेन किस लिए है, यह कहाँ कहाँ फैला है। यह विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। और यह फोल्ड माउंटेन है। सबसे लंबा कहाँ है? चिली में। और सबसे चौड़ा कहाँ है? बोलीविया में, ठीक है। तो ये एंडीज पर्वतमाला के बारे में इतनी जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पर्वत हम लोग देखते हैं एकांकागुआ। ये माउंट एकांकागुआ जो है ना, ये लमसम यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पाया जाता है। यह साउथ अमेरिका, जो है दक्षिण अमेरिका है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत का नाम पूछे तो वह एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ है। और यह एक शांत ज्वालामुखी है। क्या है? शांत ज्वालामुखी पर्वत है माउंट एकांकागुआ। कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ओजस डेल सैलाडो। ओजस डेल सैलाडो लगभग ये भी चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। ज़्यादातर हिस्सा चिली में इसका पाया जाता है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय पता है कि जिसके मुख से लगातार लावा का उद्गार होता रहता है उसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार हुआ था लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है और कभी भी उद्गार हो सकता है, उसे हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी डोरमेंट। और शांत ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार की संभावना लगभग न के बराबर है, उसे हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो यह आपका
सक्रिय ज्वालामुखी है और यह ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजस डेल सैलाडो एकांकागुआ साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह शांत ज्वालामुखी है। ये कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, यह दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे एक देश था, कल हम लोगों ने देखा था, इक्वाडोर। इक्वाडोर में ये दोनों पाए जाते हैं। और जो कोटोपैक्सी है यह आपका एक्टिव वोल्केनो है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो ये चिम्बाराजो है यह आपका डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसमें जो लास्ट बार जो उद्गार हुआ था आज से करीब 1500 साल पहले हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह डोरमेंट हो गया। और ये कोटोपैक्सी जो है यह एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। तो यह पर्वत में 1 2 3 4 5 5 इंपॉर्टेंट पर्वत हैं साउथ अमेरिका के, जिन्हें हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7 देशों में पाई जाती है, हम लोगों ने देख भी लिया। यह फोल्डेड माउंटेन्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा एकांकागुआ साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ओजस डेल सैलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो है, ओजस डेल सैलाडो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कोटोपैक्सी एक्टिव वोल्केनो है इक्वाडोर में, जबकि चिम्बाराजो आपका डोरमेंट वोल्केनो है इक्वाडोर में ही। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स जो होते हैं, रेगिस्तान, आप लोगों ने सुना होगा कि शीत मरुस्थल भी होते हैं, यानी कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और हॉट डेजर्ट भी होते हैं। जैसे सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जो है आपका सहारा है। तो कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, हॉट डेजर्ट भी होते हैं, जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर या इससे कम पे होती है। वैसे ही भूभाग क्या कहलाते हैं? डेजर्ट्स कहलाते हैं। तो डेजर्ट्स साउथ अमेरिका में 2 हैं इंपॉर्टेंट। एक है आपका अटाकामा डेजर्ट, यह दुनिया का सबसे शुष्कतम डेजर्ट है। यहीं पे हम लोगों ने एक स्थान भी पढ़ा था चिली में, अरिका, जो कि संसार का सबसे शुष्कतम स्थल है। तो यहीं पे ये डेजर्ट भी है, अटाकामा डेजर्ट, यह संसार का सबसे शुष्कतम डेजर्ट है। ठीक है, अच्छा, ये अटाकामा डेजर्ट का निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण होता है, यहीं पे एक धारा बहती है, दैट इज पेरू की धारा। इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। पेरू की धारा, पेरू की धारा या इसको हम्बोल्ट धारा, यह ठंडी धारा है। जैसे बारिश होने के लिए हवाओं का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हवा गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगी, बादलों का निर्माण नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। लेकिन यहाँ जहाँ पे ठंडी धाराएं रहती हैं, यहाँ पे हवाएं नीचे की तरफ बहती हैं, नीचे जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये डेजर्ट्स का निर्माण होता है। तो यह अटाकामा डेजर्ट का निर्माण किसके होता है, कभी कभी पूछ सकता है, तो पेरू या हम्बोल्ट धारे की वजह से। उसके बाद आता है पेंटागोनिया डेजर्ट। पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में पाया जाता है, जैसे यह अटाकामा डेजर्ट चिली में पाया जाता है। यह पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में पाया जाता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया, किसकी वृष्टि छाया? एंडीज की। एंडीज के वृष्टि छाया प्रदेश में इसका निर्माण होता है। और कौन सी पवन? पछुआ पवन प्रवाह, वेस्टर्ली विंड्स। पछुआ पवन के कारण, पछुआ पवन प्रवाह के कारण, पछुआ पवन प्रवाह के कारण और वृष्टि छाया प्रदेश में पेंटागोनिया डेजर्ट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके डेजर्ट्स में अटाकामा डेजर्ट चिली में, पेंटागोनिया डेजर्ट अर्जेंटीना में। ठीक है, इसका निर्माण पेरू धारा की वजह से, और इसका निर्माण एंडीज पर्वत यहीं पे है ना, तो इसके वृष्टि छाया प्रदेश में, जैसे हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जैसे लद्दाख डेजर्ट्स, इन सब का निर्माण होता है। तो ऐसे ही पेंटागोनिया डेजर्ट्स का निर्माण होता है एंडीज के वृष्टि छाया प्रदेश में। और कभी कभार पूछे कि इसके लिए कौन सी विंड जिम्मेदार है, तो वेस्टर्ली विंड्स जिम्मेदार हैं। उसके बाद आता है पठार्स। पठार्स की हम लोग देखें तो 2 पठार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बोलिवियन पठार पाया जाता है, बोलिवियन पठार। बोलिवियन पठार यहाँ पे करीब पाया जाता है, और यह पेरू और बोलिविया में पाया जाता है। और यह इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू है। इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू मतलब अंतः पर्वतीय पठार। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जो 2 पर्वत श्रृंखला हैं, 2 पर्वतें हैं, इनके बीच में अगर पठार का निर्माण होता है तो यह है इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू, यानी अंतः पर्वतीय पठार। तो यह बोलिविया का पठार जो है, इसका एग्जाम्पल है अंतः पर्वतीय पठार का। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कहाँ पाया जाता है? पेरू और बोलिविया में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पठार है पेंटागोनिया। ये पेंटागोनिया डेजर्ट, याद रखना, पेंटागोनिया डेजर्ट्स भी है और पेंटागोनिया का पठार भी है। तो पेंटागोनिया का जो पठार है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है,
और यह कैसा पठार है? तो एक तो पठार हो गया अंतःपर्वतीय पठार और दूसरा पठार होता है पिडमांट प्लेट्यू, इसको कहते हैं गिरिपद पठार। जैसे गिरिपद पठार, यह पर्वतों के गिरिपद पे है, ठीक है, गिरि के पद पर है। तो यह कौन सा पठार है? पेंटागोनिया का पठार। किसका एग्जाम्पल है? गिरिपद पठार यानी पिडमांट प्लेट्यू का एग्जाम्पल है। तो ये आपके पठार के दो टॉपिक हो गए, बोलिविया का पठार और पेंटागोनिया का पठार। बोलिविया का पठार इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू है, यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार बनते हैं उन्हें इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू कहते हैं। और जो गिरिपद पठार यानी पर्वत के पद पर जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पिडमांट प्लेट्यू, ठीक है, गिरिपद पठार। और उसके बाद आपका आज का सबसे लास्ट टॉपिक जो है घास के मैदान हम लोग देखते हैं। घास के मैदान हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट घास के मैदान की अगर हम बात करें तो घास के मैदान बेसिकली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं जो गर्म क्षेत्रों में यानी भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो पाए जाते हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। और उसके ऊपर जो शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें मिश्रित घास के मैदान या समशीतोष्ण घास के मैदान कहा जा सकता है, ठीक है। यानी दोनों के उसमें उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में फैले रहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे तीनों प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है लानोस, ये है लानोस यहाँ पे। और यहाँ पे एक कंट्री हम लोगों ने कल देखा था वी शेप में, वेनेजुएला कंट्री। तो वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान पाया जाता है जो कि कौन सा मैदान है? देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यह कौन सा रेखा था? भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के पास में, ठीक। और यह जो है आपका इधर आपका था मकर रेखा, ठीक है। तो यह आपका जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, लानोस। उसके बाद कटिंगा और कैंपोस, ये दोनों ब्राज़ील में पाए जाते हैं और यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन चाको, यह आपका मिश्रित घास के मैदान है। कुछ उष्णकटिबंध में भी पाए जाते हैं और कुछ शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं। इस वजह से यह मिश्रित घास के मैदान है ग्रीन चाको। और यह पाया कहाँ जाता है? तो मेनली 3 देशों में, पहला ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे, यह 3 देशों में मेनली फैला रहता है ग्रीन चाको घास का मैदान। लानोस वेनेजुएला में, कटिंगा कैंपोस ब्राज़ील में और ग्रीन चाको आपका पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील में। उसके बाद पंपास, पंपास घास के मैदान जो हैं यह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। जो पंपास घाट के मैदान है यह अर्जेंटीना पाए जाते हैं और यह शीतोष्ण घास के मैदान हैं। कौन से घास के मैदान है ये? शीतोष्ण, यह शीतोष्ण घास के मैदान है। ग्रेन चाको मिश्रित घास के मैदान हैं और यह कटिंगा कैंपोस और यह लानोस जो है यह आपका उष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो ये आपके तीनों प्रकार के घास के मैदान है। कौन कौन कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोगों ने 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। पहले पर्वत पढ़ा, पर्वत ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पढ़ी। इसमें एकांकागुआ सबसे ऊंचा पर्वत, ओजस डेल सैलेडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी एंड चिम्बाराजो। आपको कमेंट करके बताना है कि कोटोपैक्सी एक्टिव वॉल्केनो है या डोरमेंट, यह हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डिजर्ट्स की अगर हम बात करें तो अटाकामा डिजर्ट हम लोगों ने पढ़ा जो कि पेरू धारा की वजह से, और पेंटागोनिया डिजर्ट विश्व छाया प्रदेश में एडीज के, ठीक है। पठार हम लोगों ने देखा बोलिविया का पठार जो कि पेरू और बोलिविया में, यह किसका एग्जाम्पल है? इंटरकंटिनेंटल प्लेट्यू। जो कि पेंटागोनिया का पठार कौन सा एग्जाम्पल है? पिडमांट प्लेट्यू का, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने घास का मैदान पढ़ा, कटिंगा कैंपोस लानोस, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। मिश्रित घास के मैदान ग्रेन चाकू है और आपका पंपास जो है यह शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं अगले टॉपिक्स, जो इसके नदियां केवल एक टॉपिक केवल रह गया है, उसके बाद ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।